हेलो प्यारे बच्चे, आप लोगों को YouTube चैनल में स्वागत है। मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं नंबर। इतना अच्छा से बताऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे। इसके लिए अपना कॉपी कलम किताब उठा लीजिए और लिखने के लिए शुरू कर दीजिए। तो आज इस व्हाइट बोर्ड पर टुडे आई विल टेल अबाउट नंबर। आज आप लोग बताना चाहते हैं प्यारे बच्चे, नंबर यानी वचन किसे कहते हैं। इसे ध्यान से अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद करेंगे, और याद कर ये परीक्षा में आने वाला चीज़ है। तो जानेंगे नंबर क्या है। तो जिसे एक या अधिक का बोध होता है उसे नंबर कहते हैं। आप लोग समझ लिए, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिए। अब चलते हैं आगे की ओर। तो अब जानेंगे नंबर। नंबर कितने होते हैं? तो नंबर 2 होते हैं। तो नंबर 2 होते हैं। आखिर कौन कौन से होते हैं? अगर आप लोग को आता है तो आप लोग बता सकते हैं कि नंबर 2 कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है सिंगुलर होता है, और दूसरा होता है प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि नंबर 2 होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं और एक प्लूरल होते हैं। आप लोग समझ गए। चलिए सही का टीका लगा दिए, निशान लगा दिए। अब आगे की ओर चलते हैं। तो पहला में देखते हैं सिंगुलर। सिंगुलर क्या है? तो जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन यानी सिंगुलर कहते हैं। जिसमें एक का बोध हो, यानी जिसमें एक का बोध हो मतलब जिसमें कोई एक वस्तु आता है ना। तो जिसमें कोई भी एक वस्तु आता है वो सिंगुलर कहलाता है, ठीक है। जैसे में आप देख रहे हैं कि बॉय यानी एक लड़का का चित्र बन रहा है। तो लड़का कितने हैं? एक हैं, इसलिए ये एक वचन हो गए। अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर प्लूरल। तो प्लूरल क्या है? तो जिससे दो या अधिक का बोध होता है उसे प्लूरल कहते हैं। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो आप इसमें दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये चित्र जैसे बना रहे हैं। चित्र से समझिए कि इसमें एक लड़का नहीं, दो लड़का है ना। तो 2 लड़का का मतलब 2 से अधिक है, यानी इसमें बॉय के को बॉयस लिख देंगे, यानी लड़के बहुत सा है। तो ये प्लूरल हो गया। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे प्लूरल बनाने का नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट्स बुक में नोट कर लें। तो कहा जाता है कि शब्द के अंत में, यानी शब्द के अंत में एस, एस एच, सी, सी एच, ओ या एक्स रहे तो ES लगाते हैं, ठीक है। यानी शब्द के अंतिम में जो भी ये वर्ड रहे, एस, एस एच, सी एच, सी एच, ओ, एक्स रहे तो उसमें ES लगाते हैं। जैसे बॉय, तो बॉय में देखा जाए कि वाई है जिसमें कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। तो कोई वर्ड नहीं मिलेगा तो एस लगा देंगे। अगर कोई वर्ड मिले इसमें से तो उसमें ES लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए बगल में लिख दिए हैं कि न रहे तो, यानी ES न रहे तो एस लगाते हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जानेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जानेंगे दूसरा नियम क्या है, दूसरा रूल बताने जा रहे हैं कि प्लूरल बनाने के लिए दूसरा नियम क्या है। तो यहाँ देखें मैंगो के अंत में क्या है? ओ है। तो ओ है इसलिए इसमें क्या लगा दिए प्यारे बच्चे? ES लगा दिए, है ना। यानी एक आम था, अब ये कितने आम हो गए? 2 या 2 से अधिक आम हो गए। तो ये प्लूरल हो गया, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर। तो 3 में शब्द के अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसे हटाकर क्या लगाते हैं? तो उसे हटाकर VES लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग को बताते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखें। तो हम एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे वाइफ का मतलब पत्नी, यानी एक पत्नी। तो इसके अंत में एफ ही है तो उसे हटाकर हमने VES लगा दिए। इस तरह बहुत से है ना पत्नियाँ हो गई हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब स्टेप 4 की ओर चलते हैं। तो स्टेप 4 में जानेंगे जिस शब्द के अंत में वाई के पहले वोवेल ना हो तो उसमें IES लगाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो एग्जाम्पल में आप लोग को बताना चाहते हैं कि वाई के पहले वोवेल ना हो तो उसमें IS लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए CRY कराई, तो कराई को हटाकर हमने IES लगा दिए, है ना। इस तरह क्राइज हो गया, और इस तरह बहुत से चित्र हो गए, 1 से 2 हो गए, है ना। तो चलिए हम आगे की ओर चलते हैं, स्टेप 4 की ओर चलते हैं। अब बताना चाहते हैं स्टेप 4 में जो लास्ट नियम है हार्ड प्लूरल, यानी इसको अच्छी तरह से याद करना। ये जो है बहुत ही भारी वर्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। तो इस वर्ड को अच्छे से याद करना। जैसे फ्रूट को फीट बनाते हैं, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया, मैन का मेन, और ऑक्स का ऑक्सेन। तो इस तरह बहुत से प्लूरल बन गए होंगे। अब आशा करते हैं कि मेरे पढ़ाए जो सब
सब बच्चे, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं इसी तरह अगला वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।